सभी को नमस्कार। डे 4 का जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डे 4 का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। कमेंट ऑन द विजन विकसित भारत 2047। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कवर करने का मेरा बेसिक सेंस यही था कि एक तो इसके लिए मैंने एस्से भी प्रिपेयर करने के लिए आपको बोल दिया है। साथ ही साथ बेसिक ये है कि आप जितनी भी आंसर्स लिखेंगे उसमें अगर आप विजन विकसित भारत 2047 या संकल्प विकसित भारत 2047 या फिर विकसित भारत 2047 ये वाला कीवर्ड अगर आप डालेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है मार्क्स खींचने में। क्योंकि जितने भी ऐसे कोई जार्गन्स होते हैं जिसको बार बार मीडिया कवर कर रहा है, जिसके बारे में रोज़ बातें हो रही हैं, तो ये जार्गन अगर आंसर में दिखते हैं तो हमेशा काफ़ी ज़्यादा आपको आंसर मिलते हैं या आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि देखिए 2020 के आसपास या 21 के आसपास, जैसे मेरा जो मेंस हुआ था वो 2021 में हुआ था। 2021 के मार्च में हुआ था मेरा मेंस, ठीक है। तो इस टाइम के पहले क्या था कि सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए कोई चीज़ न्यूज़ में थी, दैट वाज कोविड-19। तो अगर कोई सा भी आंसर आ रहा है, भले ही वो इकोनॉमी का हो, टेक्नोलॉजी का हो, इन्वायरमेंट का हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, लॉस का हो, सीआरपीसी का हो, ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशंस का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस टेक का तो हो ही हो, इसमें कहीं भी मैं एक चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसे कोई भी टॉपिक आ रहे हैं जिसमें अगर थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो कोविड-19 में ज़रूर ऐड करूँगा। मैं ट्राई करूँगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, पीडब्ल्यूडी को ऐड करने का। मैं ट्राई करूँगा बजट को ऐड करने का। मैं ट्राई करूँगा ऐसा कोई भी जार्गन है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे मान लीजिए, उसको मैं ट्राई करूँगा कि ये यहाँ पे यूज़ हो। तो ये सिंपल ट्रिक होते हैं, कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो उस पर्टिकुलर सीजन के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। तो अगर आप कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं उसमें अगर आप विकसित भारत 2047 के बारे में बार बार मेंशन कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की तो संभावना बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये आपके जो कीवर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके बाकी क्वेश्चंस का भी एक एक डायमेंशन बना रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखते हुए ऐसे जार्गन्स पे फोकस करना है, ऐसे वर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे फोकस करना है जो उस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिनको अगर आपने आंसर में डालेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है उसको एक कह सकते हैं जुड़ाव फील होगा आपके आंसर से, ठीक है। चलिए, ये बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है, बच्चा या बच्ची होगी, ओके बच्ची ही होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, इन्होंने यहाँ पे इंट्रो देने की कोशिश करी है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी आकांक्षा नहीं बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। ओके चलो ठीक है, ओके इंटरव्यू है, ओके इंट्रो है, इसको रखते हैं यहीं पे, ठीक। उसके बाद हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य भारत को उसकी आज़ादी के 100 वर्ष में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट आप काट सकते हैं। अगर आपने कोट लिख दिया है ना तो ये वाला पार्ट काट सकते हैं। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन है इसमें कोट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वाला स्टार्टिंग पार्ट आप ना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हैं। इसमें एक और ट्रिक बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बेसिस में बहुत सारे ट्रिक्स बताते रहता हूँ। इसमें ना आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करिए। मेरे को लगता है कि संकल्प विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत की इसकी आज़ादी के 100 वर्ष तक, जैसे ये वाला पार्ट देखते हैं ना, ठीक है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को उसके आज़ादी के 100 वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये आपका पहला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इस पहल से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया, ये दूसरा पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। उसका डायरेक्टली आप इसमें आ जाइए, विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ, ठीक है, ये थर्ड वाले में आ जाइए। और ये जो विकसित भारत की चुनौतियाँ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, चुनौतियाँ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है 10 मार्क का और इसमें एक ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप जितना ज़्यादा विकसित भारत 2047 के बारे में बताएंगे ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो चुनौतियाँ हैं इससे ज़्यादा भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूचकांक की बात की गई है, ठीक है। ये मैंने भी पढ़ा था एक ब्लॉग में, शायद वहीं से आपने कॉपी करने की कोशिश करी है। तो ये सूचकांक की बात हुई है तो मुझे लगता नहीं है इतना रिलेवेंट है, तो ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए, ठीक।
उसके बाद निष्कर्ष आपका काफ़ी बैलेंस्ड है, ओके निष्कर्ष है कि आर्थिक विकास के साथ साथ खुशहाली और कल्याण को महत्व देना समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर भारत एक अधिक सतत और एवं परिपूर्णकारी विकास प्रक्षेप प्राप्त करने की आकांक्षा पाल सकता है। और भारत की 4 जातियां, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान, हर गरीब का विकास होगा तो पूरा देश सशक्त होगा व निश्चित ही 2047 तक भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ओके, ये हम लोग रख सकते हैं। ठीक, इसमें ये अननेसेसरी जो इंट्रो वाला पार्ट है इसको आप थोड़ा सा हटा देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अननेसेसरी इंट्रो वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हटा देंगे तो ये सही रहेगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दीजिए। ठीक, अभी देखिए क्या है कि ये जो है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ना, और इस पर हर चीज़ आप बोलेंगे कि 10 मार्क के अंदर में लिख दूँ तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पे तो मैंने आपको ऐसे भी प्रिपेयर करने बोला है ना। तो इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जो बाकी जो नेट में अभी तक जितना मिला है विकसित भारत संकल्प यात्रा में। तो देखो, विकसित भारत का ये जो विजन है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप पूरे पूरे सिलेबस से एक एक पॉइंट भी लिखेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब विकसित भारत 2047 पे आपको जीएस में आंसर्स लिखने हैं तो आप अपने आप को वहाँ तक लिमिट करके रखिए जहाँ तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या क्या बोला है। तो उसमें जो जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई एक ट्रिनिटी जो कहते हैं, है ना, इंग्लिश में है, हिंदी में देख लेना। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी को यूज़ करते हुए सबके प्रयास से विकसित भारत का अपने को संकल्प आना है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा स्क्वायर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जैसा करना है कर लो यार। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। तो कुल मिला के ये वाला जो ग्राफ है इसको डाल देना साइड में। जैसे आप अगर आंसर लिख रहे हैं मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे, लेट मी दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, चलो पिंक कलर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला दिखा सकते हैं 3 सर्कल जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप मेरे 3 सर्कल दिखा सकते हैं। चलो नियॉन ग्रीन से ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा दीजिए ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपको कोई भी डायमेंशंस खोलने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख लीजिए, ऐसा करके भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, ये वाले पर्टिकुलर पोर्शन है, इसमें आपका जीएस का आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से भी एक बैलेंस आंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। मेंस में यही होता है कि यार ज्ञान आए ना आए, लेकिन ठोक पीट के एक बढ़िया आंसर बना दूंगा मैं। ये पर्टिकुलर चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पॉलिटी के भी कुछ एंगल डाल सकते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला है, और विकसित भारत संकल्प का जो पर्टिकुलर नारा है वो किस प्रकार से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के करीब में आ सकता है, ये भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने कुछ रिलेवेंट फ्लो चार्ट ग्राफ बना दिए, यहाँ पे आपने रिलेवेंट जीएस के आंसर्स लिख दिए। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन विकसित भारत का ये जो है कई लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन विकसित भारत में यूथ, वुमेन, पुअर और फार्मर्स के बारे में भी इस प्रकार से भी आप यहाँ पे डायमेंशन खोल सकते हैं। ज़्यादा हो तो यहाँ पे डायमेंशन खोल देना। ठीक, ओके। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप पर्टिकुलर आंसर्स को आप डिलीवर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उस टाइम पे चलने वाले पॉपुलर कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए, और उसके बारे में आपने जो भी पढ़ा है, जैसे अब यहाँ पे इसमें बोल दिया कि ट्रिनिटी है, तो ट्रिनिटी है तो तुरंत आपको ये वाला आइडिया आना चाहिए कि इस प्रकार का ग्राफ बनाया जा सकता है। अगर 4 डायमेंशन तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार का 4 स्तंभ बनाया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी चीकी कह सकते हैं, और बहुत ही लाइक नॉर्मल तरीके से आपका आंसर को एनहांस कर सकता है। ठीक है, तो विजन विकसित भारत 2047, इसके बारे में आप आने वाले महीनों तक बहुत सारी चीज़ें सुनते रहेंगे। ऐसे प्रिपेयर करिए, ब्रॉड ऐसे प्रिपेयर करिए, एंड मेक श्योर कि उस ऐसे में बहुत ही अच्छे स्लोगन्स हो, कोट्स हो, कुछ डेटा हो, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये था डे 4 के आंसर्स। लेट्स मीट डे 5 के आंसर्स में।